India has been able to lift 800 people out of poverty over the last 5 or 6 years simply by the use of the smartphone. एक वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय, उसकी बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा, ये फोन के जरिए पेमेंट रिसीव करना था। उसकी दुकान भी नहीं बेच रहेगी, ठेला भी नहीं है, ईंटों के ऊपर रख के बैठा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। आज पाकिस्तान भर में मायूसी है और सरहद के उस पार खुशी मनाई। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में इंडिया टेक्नोलॉजी में बीट कर पाएगा यूएस, चाइना और जापान, जो कि 3 मुल्क माने जाते हैं टेक्नोलॉजी? मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो है दुनिया भर में हर तरफ। अब जो मैंने आगाज में कहा कि बराबर में खुशी है और यहाँ पर मायूसी है, तो वो इसलिए कि ये शायद पहली बार हुआ। Farmers in India who never had a relationship with the banking system are now able to transact all their businesses on their smartphone. कहते हैं कि इंडिया ने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का रोल ले लिया। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत आज डिजिटल पेमेंट के मामले में काफी आगे निकल चुका है। बताते चले कि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टर ने भारत के यूपीआई की जमकर तारीफ की है। यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टर ने भारत के यूपीआई की तारीफ करते हुए कहा है कि अब केवल लाभार्थियों को ही लाभ मिल रहा है। यूपीआई के तहत भारत ने यह बता दिया है कि अब केवल लाभार्थी के बैंक में ही डायरेक्ट पैसे जाएंगे। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टर ने यह भी कहा कि भारत ने यूपीआई लाकर डिजिटल पेमेंट के रूप में एक क्रांति ला दी है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि भारत के यूपीआई और डिजिटल पेमेंट की शानदार फैसिलिटी को देखकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से भारत की टेक्नोलॉजी का फैन बन चुका है। बताते चले कि यूपीआई को अब न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के तमाम देश एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत का जो यूपीआई सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। इसका एग्जाम्पल आप इस बात से समझ सकते हैं कि चाहे फुल्की वाला हो या फिर चाय वाला या फिर फल लगाने वाला ठेला हो, वो यूपीआई पेमेंट यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जरूर करता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया के यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के सिस्टम को लेकर और क्या कहा है। ये एक हादसा नहीं है, ये बाकायदा क्लियर प्लानिंग, 25-30 साल की बाकायदा ट्रेनिंग का नतीजा है। और पाकिस्तान 10-15 साल पीछे वो शोधे नहीं थे, उन्होंने कोई छोटी हम चपड़ गनाती है नहीं थे कि दलेरी मिसाली है, मिसाली उनके कल्चर का जर्फ चाहिए कौमों में। कमीनों की तरह ये नहीं चित्र खा के भी कहना वही बात अंदर की गल है। पाकिस्तान एक टूटी फूटी साइकिल है, इसके जो पहिए हैं ना जितने भी हैं उनकी ट्यूबें गल सड़ गई हैं। बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की। भाई हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है, तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहां से करें? हैरान होंगे कि इस वक्त आधी से ज्यादा पाकिस्तान की जो है वो गुर्बत की दहलीज से नीचे चली गई है। 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। पिछले 2 सालों से तो हम यही देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इतनी कम हो चुकी है हमारे मुल्क में, कोई भी सरमायाकार यहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार है। भारत जो है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। ऑस्ट्रिया कह रहा है कि इंडिया जो है वो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। नॉर्वे ने कहा, नॉर्वे के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम हमारे बड़े मजबूत दाद ने तो कभी पाकिस्तान के बारे में अफ्रीका की कभी एक स्टेटमेंट भी नहीं सुनी, बिकॉज पाकिस्तान ने अपने आप को कंप्लीटली इररिलेवेंट रखा हुआ है। वो कहते हैं जनाब इंडिया की जो राइज है ये अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के लिए बहुत अच्छा। उनके ठेले वाले ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं, वहां पर कैश नहीं चलता, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो कर ले। हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम पीछे हैं। एक वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय, उसकी बहुत मजेदार थी,
लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा, ये फोन के जरिए पेमेंट रिसीव करना। उसकी दुकान भी नहीं बेच रहेगी, ठेला भी नहीं है, ईंटों के ऊपर रख के बैठा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। फिर उसके बाद मैं घूमता रहा कल उसमें कैनाड प्लेस पे, छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें, जितने बाहर ठेले वाले हैं सबके पास यूपीआई और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है। मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की यूपीआई का फैन बन चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि डिजिटल पेमेंट के इस स्ट्रक्चर को बनाने में भारत को कम से कम 10 से 15 साल का समय लगा है। यही रीजन है कि यूपीआई अब इतना अच्छा हो चुका है कि दुनिया भर के तमाम देश उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। यहाँ तक कि इंडिया में अब लगभग 90% पॉपुलेशन यूपीआई के थ्रू ही ट्रांजैक्शन कर रही है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चलें कि चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर जवान आदमी, वो यूपीआई जरूर यूज कर रहा है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि लास्ट ईयर भारत ने डिजिटल पेमेंट में चाइना और यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया था। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमें भारत जैसा स्ट्रक्चर बिल्ड करने में कम से कम 30 से 40 साल लगने वाले हैं। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि जैसे ही डिजिटल पेमेंट मार्केट में आई है, तब से इंडिया में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लीगलाइज हो गई हैं, क्योंकि डिजिटल पेमेंट होने से उनको ट्रैक आसानी से किया जा सकता है। बताते चले कि जियो ने जब से टेलीकॉम सेक्टर में बूम लाया है, तब से डिजिटल पेमेंट में भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।